जब अपनों में बैठकर आंखें आंसुओं से भर जाएं और मुंह छुपाकर आंसू साफ करने पड़े और जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब जिंदगी से ज्यादा बेरहम कुछ नहीं लगता। हसद का कोई इलाज नहीं, क्योंकि आप अल्लाह के फैसलों पर एतराज करने की जसारत कर रहे हैं। इसलिए हसद के कैंसर से निजात का वाहिद जरिया तौबा इस्तग़फ़ार है। इंसान को मयार का बुलंद होना चाहिए, बातों का नहीं। छोटा परिंदा ऊंची इमारत पर बैठकर उकाब नहीं बन जाता। किसी को मुआफ करके अच्छे बन जाओ, मगर उस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ ना बनो। इंसान सख्त मिजाज उस वक्त बनता है जब उसकी नरम मिजाजी का बहुत सारे लोग फायदा उठा चुके होते हैं। किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देख लो। इख्तिलाफ शख्सियत का एक्सरे होता है। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? फरमाया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए, मगर जबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतजाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो जबान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल ये फैसला हमें करना है। यकीन की एक डोर टूटती है तो अल्लाह हमें फौरन दूसरी डोर से जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। अल्लाह ताला जब किसी फर्द की ऐब पोशी करना चाहता है तो उसे मायूब लोगों के ऐब पर भी बात ना करने की तौफीक बख्श देता है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। इंसान की परवरिश अच्छी हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ निकालता है, और परवरिश अच्छी नहीं तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं लेता। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज की दो बार कदर करता है, मिलने से पहले और खोने के बाद। पूछा गया, जिंदगी क्या है? फरमाया गया, आजान से नमाज तक का सफर। कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता, और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार बंदों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। कयामत पर यकीन अमाल खैर को आसान कर देता है, और आखिरत से बेफिक्री इंसान को बेअमल बल्कि बदअमल बना देती है। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां के लोग खुश हो जाते हैं। कुछ लोग जहां से जाते हैं वहां के लोग खुश हो जाते हैं। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। कबूल कर लेना चाहिए दोस्त का हदिया, चाहे हकीर हो, माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, गरीब की दावत चाहे उसमें तकलीफ हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो।
اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں دانش مند کی خاموشی سے، جاہل کی شعلہ بیانی سے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستے میں نگاہ کو۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ جس گھر میں ذکر اللہ ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اکثر عورتیں اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اور یہی منظر بیٹے اور بہو کا ہو تو موڈ خراب کر لیتی ہیں۔ خدارا ایسا مت کیجیے، کسی کی بیٹی کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں جیسا آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اتنی تکلیف سچ بولنے میں نہیں ہوتی جتنی کہ سچ سننے میں ہوتی ہے۔ حق کی تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ کینہ ور کی زبان اور دل کھوٹا ہوتا ہے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔